जो इम्पोर्टेड गाड़ी हैं उनसे ड्यूटियां हटाई जा रही हैं और प्राइसेस कम होने जा रहे हैं। आईएमएफ ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ सजेशंस दिए हैं अपकमिंग बजट के अंदर गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं उनको मैनेज किया जाए। बेतहाशा टैक्सेस लगाए जाते हैं, इंपोर्ट चैनल्स को इतना मुश्किल कर दिया जाता है। इंपोर्ट होने वाली गाड़ियां हैं उसमें रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म किया जाए, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ख़त्म किया जाए और कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए। जो लोकल असेंबलर्स थे इनको एक टारगेट दिया गया था कि कुछ टाइम के बाद गाड़ियां एक्सपोर्ट भी करेंगे, बट उन्होंने वो टाइम गुजरने के बावजूद आज तक गाड़ियां एक्सपोर्ट नहीं की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एहसन ज़फ़र और आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़। नाज़रीन, अपकमिंग बजट में गाड़ियों की प्राइसेस कम होने जा रही हैं, गाड़ियों से ड्यूटियां हटाई जा रही हैं जो गाड़ियां इंपोर्ट की जाएंगी। हमारे साथ ऑटोमैक्स के ऑनर मौजूद हैं आसिफ जमील साहब। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये प्राइसेस वाकई ही कम होने जा रही हैं कि नहीं। इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आसिफ साहब? आप ठीक है? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो बताइएगा कि ये वाकई ही सच्चाई है इसमें कि जो इम्पोर्टेड गाड़ी हैं उनसे ड्यूटियां हटाई जा रही हैं और प्राइसेस कम होने जा रहे हैं? देखिए जी, ये बात ऑलमोस्ट इसको 1 महीना हो गया है कि ये न्यूज़ गर्दिश कर रही है तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी और डिजिटल मीडिया पर भी, और इवन प्रिंट मीडिया में भी ये बातें आई हैं कि आईएमएफ ने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कुछ सजेशंस दिए हैं कि ये अपकमिंग बजट के अंदर गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं उनको मैनेज किया जाए। स्पेसिफिकली जो गाड़ियां बाहर से इंपोर्ट होती हैं और पाकिस्तानी गाड़ियों के मुकाबले में वो क्वालिटी वाइज और ग्रीन एनर्जी वाइज, फ्यूल एवरेज वाइज वो अच्छी गाड़ियां होती हैं, उसके ऊपर जो बेतहाशा टैक्सेस लगाए जाते हैं और उनके इंपोर्ट चैनल्स को इतना मुश्किल कर दिया जाता है कि वो गाड़ियां इंपोर्ट नहीं हो सकती। इसीलिए उन्होंने एक ऐसी शर्त रखी है कि जो इंपोर्ट होने वाली गाड़ियां हैं उसमें रेगुलेटरी ड्यूटी को ख़त्म किया जाए, ठीक है, एडिशनल कस्टम ड्यूटी को ख़त्म किया जाए और कस्टम ड्यूटी को कम किया जाए। इसमें सेल टैक्स को कम किया जाए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कम किया जाए। तो ये कुछ ऐसे टैक्सेस थे जिन टैक्सेस की भरमार की वजह से जो इंपोर्टेड गाड़ियां इवन यूज आती थी 3 साल या 4 साल या 5 साल पुरानी, वो मौजूदा लोकल गाड़ियों से कहीं ज़्यादा महंगी आ रही थी और जिनमें आम आवाम का इंटरेस्ट भी बहुत था ख़रीदने में, और वो अब आवाम नहीं ख़रीद पा रही थी। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आने वाले बजट में ये ड्यूटीज़ भी कम हो रही हैं और जो इम्पोर्ट मेथडोलॉजी है, जो पिछले 20-25 सालों से एक ही मेथड से गाड़ियां आती थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट्स पर गाड़ियां आती थी, उसमें 3 स्कीम्स थी। एक बैगेज स्कीम है, एक ट्रांसफ़र ऑफ रेजिडेंस स्कीम है और एक गिफ्ट स्कीम है। उनके तहत गाड़ियां आती थी। ठीक है। अच्छा, बायर भी जो था, हम देख रहे हैं कि जो बायर था, जब ये गाड़ियों के ऊपर ड्यूटीज़ लगी, गाड़ियाँ महंगी होगी, तो वो लोकल गाड़ियों की तरफ जाने लग गया। जिसने प्रियस लेनी थी वो ग्रैंडे, वो सिविक की तरफ, वो इस तरह की गाड़ियों की तरफ जाने लग गया। जिसने एक्वा लेनी थी वो सिटी की तरफ आ गया या जीएलआई की तरफ आ गया। तो कितना फ़र्क पड़ा था मार्केट में, और अब क्या समझ रहे हैं कि जब ड्यूटीज़ ख़त्म हो जाती हैं तो क्या फिर बायर वापस इंपोर्टेड गाड़ियों की तरफ वापस आएंगे? जी, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जो गाड़ियों की रेंज आपने बताई है ये हमारी मिडिल क्लास की टॉप मोस्ट फेवरेट गाड़ियाँ थी। देखें, आज से कुछ 3-4 साल पीछे चले जाएं तो एक टोयोटा प्रियस या होंडा वीज़ल टाइप ऐसी गाड़ियाँ जो हाइब्रिड थी, ग्रीन एनर्जी थी, अच्छी फ्यूल एवरेज देती थी, सेफ्टी सिक्योरिटी के बहुत अच्छे फीचर्स थे, जिसमें 5 से लेके 8 एयर बैग्स तक गाड़ियों में थे। उनकी प्राइसेस को बढ़ाया गया, उनकी कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ाया गया, उनके इंपोर्ट करने के मराहिल को पेचीदा बनाया गया, उसमें फ़ॉरेन रेमिटेंस को इन्वॉल्व किया गया, जिसकी वजह से वो 45-50 लाख रुपए वाली गाड़ी 1 करोड़ पीकेआर को क्रॉस कर गई। तो फिर लोकल असेंबलर्स को ये मौका मिल गया कि वो अपनी सब स्टैंडर्ड गाड़ियां भी उसी प्राइस के करीब ले जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली ये 0 मीटर गाड़ी होगी, ये वारंटी वाली गाड़ी होगी, लोकल गाड़ी, तो लोग उसको प्रेफर करेंगे। तो वो गाड़ी जो टोयोटा प्रियस आज से 4-5 साल पहले तक 40-45 लाख रुपए तक, 50 लाख रुपए तक मिलती थी, वो 1.25 करोड़ तक चली गई। तो इन्होंने उसके करीब ले जाके अपनी प्राइस फिक्स कर दी।
लेकिन गाड़ियों में ना वो फंक्शन दिए, ना फीचर्स दिए, और आवाम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्ट भी करती रही। बहुत सारे डिफरेंट चैनल्स पर, मीडिया के ऊपर भी बहुत बातें हुई, मगर वो चीज़ें नहीं सेटल हो पा रही थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ मौजूदा हुकूमत का भी और IMF का भी कि उन्होंने इस सेक्टर को भी देखा, जिसमें आलमोस्ट 5 से 6 लाख घराने रोज़गार के साथ वाबस्ता भी हैं जो कार डीलर एसोसिएशन के मेंबर्स हैं। उसके अलावा ऐसा कि आम आवाम के लिए ये बात सोची गई है कि जिनको कंपटीशन में अच्छी गाड़ियां मिलेंगी। हालांकि जो लोकल असेंबलर्स थे, इनको एक टारगेट दिया गया था कि कुछ टाइम के बाद ये लाइसेंस जो दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो उसके बाद वो गाड़ियां एक्सपोर्ट भी करेंगे। एक्सपोर्ट भी करेंगे जी, अच्छा, एक्सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने वो टाइम गुजरने के बावजूद आज तक गाड़ियां एक्सपोर्ट नहीं की। वो अपनी लोकल प्रोडक्शन भी उनकी इतनी कम है कि वो लोकल ज़रूरियात भी नहीं पूरी कर पा रही। अभी भी लोकल ऑन पे गाड़ियां मिलती हैं, अगर आप परचेज करने चले जाएं तो आपको ऑन पे गाड़ी कुछ गाड़ियां आज भी ओन पर मिल रही हैं, लेकिन इतनी सब स्टैंडर्ड गाड़ियों की इतनी हाई प्राइसेस, इसको जो मॉनिटर किया गया है वो बहुत अच्छा है। ये कि इम्पोर्टेड गाड़ियां आएंगी और थोड़ा कम प्राइस में आएंगी, तो उसकी वजह से कंपटीशन की फ़ज़ा बेहतर होगी, और जो लोकल असेंबलर्स हैं इनकी प्राइसेस भी मैनेज हो जाएंगी खुद ब खुद, और ये अपनी क्वालिटी भी इम्प्रूव अच्छा, करेंगे। जो लोकल कार्स हैं इसकी प्राइसेस में भी नहीं फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि लोकल गाड़ियों के मैन्युफैक्चरर्स ने आर्टिफिशियली अपनी प्राइसेस इतनी ज़्यादा रखी हुई हैं। इसकी मैं 2-3 आपको एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। पिछले दिनों किया स्टॉनिक एक गाड़ी थी, वो 62-63 लाख की थी, तो उसको एकदम 16-17 लाख रुपए कम किया गया। कम कर दिया। इसके पीछे बहुत सारे सवाल हैं क्यों किया गया। अभी रिसेंटली किया स्पोर्टेज एक गाड़ी थी जो 1 करोड़ 30 लाख की मिल रही थी, और ऑलमोस्ट वो अब 18-19 लाख रुपए कम करके कोई 1 करोड़ 10 लाख के आसपास वो गाड़ी आ गई है। तो इसका मतलब है कि इनके मार्जिन्स के अंदर इतना कुशन था कि ये कम कर सकते थे, मगर इन्होंने मार्केट कैप्चर करने के लिए, अपने नाजायज़ मुनाफे बनाने के लिए वो ऐसा किया हुआ था। तो अब ये कंपटीशन की जो फ़ज़ा पैदा होगी, इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं इनकी गाड़ियों की प्राइसेस भी कम होंगी, करनी पड़ेंगी इनको, और दूसरा क्वालिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब आपके वक्त का। जी नाज़रीन, हमारे साथ आसिफ जमील साहब मौजूद थे कि गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। इसके साथ ही अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।